नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा व्हाट वुड बी ऑब्जर्व ऑन एडिंग 5% एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू सम वार्म इथेनॉल टेस्ट ट्यूब। अब बताओ 5% एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट कैसा बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इथेनॉल को किस में चेंज करेगा, ये एथेनोइक एसिड में, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर देगा। याद है बच्चों, बताइए। कह रहा नेम, कह रहा राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में, अच्छा सबसे पहले उसने ये पूछा है कि यस व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व करोगे आप। तो ऑब्जर्वेशन भी आपको लिखना है बच्चों, ओके। सो जो कलर होगा केमेनो 4 का, वो क्या होगा, डिसअपियर, बिकॉज इट टेक्स पार्ट्स इन द केमिकल। बच्चों केमेनो 4 का कलर कैसा होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, बताइए। केमेनो 4 का कलर कैसा होता है, याद है किसी को। देखिए, नहीं नहीं वॉयलेट तो नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा, हाँ पर्पल टाइप का कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, देख लीजिए केमेनो 4 का कलर कैसा होता है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे फटाफट आप देख लो, 1 सेकंड लगेगा। ये देख लीजिए, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अरे भाई चल जा। KMnO4, ओके। कलर देखिए, ये लीजिए KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट कलर, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसा कलर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा पिंकिश टाइप का, या आ, आप बोल सकते हो पर्पल टाइप का, ये ऐसा कलर। तो ये कलर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर हो जाता है बच्चों ये कलर, क्योंकि KMnO4 किसको ऑक्सीडाइज करता है, एल्कोहल को। किसमें, किसमें मतलब क्या बन जाता है, तो जवाब है बन जाता है एथेनोइक एसिड। ये वाली रिएक्शन आपको याद होगी, C2H5OH गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, है ना। KMnO4 क्या बनता था, 2 कार्बन का एसिड, यानी कि CH3COOH। तो ये इसका जो कलर है, जो पिंक कलर है इसका, वो क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट से कह रहा राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। कौन सा कंपाउंड बनता है बच्चों यहाँ पर आपका, तो जवाब है बनता है एथेनोइक एसिड। क्यों, इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है और एथेनोइक एसिड बन जाता है। अगला सवाल कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड X नाम का है, वो किससे रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल से, और क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड। एंड गैस Y आइडेंटिफाई X एंड Y। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका C2H5O माइनस Na+। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। क्या होता है आपका, सोडियम इथॉक्साइड। और ये रिएक्शन होती है कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप टेस्ट करते हो, एल्कोहल का। याद है एल्कोहल का टेस्ट कैसे करते हैं, एल्कोहल में भी इथेनॉल लेके, है ना। इथेनॉल के टेस्ट कैसे करते हो, सोडियम लेके इथेनॉल में डाल दोगे, तो वहां पर एक गैस निकलती है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस। अगर आपको याद हो तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती थी, आप एल्कोहल लेते थे, याद होगा आपको, C2H5OH, और इसमें आप सोडियम डालते थे। ये अल्कोहल का टेस्ट भी है, तो गैस कौन सी निकलेगी, ध्यान से सुनिए। ये सोडियम आके यहाँ लग जाएगा और इस H को बाहर निकाल देगा। लेकिन अब ध्यान देंगे जरा, हाँ जो H निकलेगा वो अकेला तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, समझो जरा, पहले हमने लिखा H2 और आगे लगा दिया हाफ, जिससे कि हाइड्रोजन एक निकाला है ना आपने भाई। यहाँ से सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सॉरी सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की 1। तो सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया यहाँ से, तो सोडियम लग गया। तो इसको आपने हाफ क्यों कर दिया, ताकि 1/2 से 2 कट जाए और एक H बचे। अब ऐसा करने के बाद आपने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 2 2 ध्यान से चेक करना, इस हाफ को हटाने के लिए पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये देखो, ये हो जाएगा C2H5OH, और ये वाला 2 यहाँ लगेगा, और प्लस 2 जाएगा सोडियम के पास भी, तो बनेगा 2Na, है ना। और ये 2 जाएगा इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 टाइम्स सोडियम एथॉक्साइड 2 C2H5O माइनस Na+, और साथ में क्या बनेगा, ये 2 जाएगा और 2 1/2 में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 से 2 कटेगा, तो ओनली 1 बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता है, तो केवल हम S2 लिखेंगे, समझ गए। तो ये देखिए रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अब बताओ यहां पर इन्होंने हमसे सवाल क्या किया था, इन्होंने हमसे सवाल किया था बच्चों, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X रिएक्ट्स विद सोडियम। तो बताओ कौन सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, तो ये रहा आपका X, यानी कि X कौन है, इथेनॉल। ठीक, तो इस तरीके से आप पहचान गए हो, X कौन है आपका, इथेनॉल है, तो X है आपका इथेनॉल। और उसने बताया है कि सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, ये रहा आपका सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, ये रहा आपका सोडियम एथॉक्साइड। एंड गैस Y
तो गैस वाई निकलती है, तो कौन सी गैस निकल रही है यहाँ, हाइड्रोजन गैस, जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ठीक है। तो ये वाई क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर चेक कर लीजिए, वाई क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस है। अगला सवाल कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन द इथेनॉल इज हीटेड विद एट 443 केल्विन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब ये एक बच्चों अच्छा सवाल है, ठीक है ना, नहीं ये अच्छा सवाल है क्या, नहीं अच्छा सवाल नहीं है, ये घिसा पिटा सवाल है, ठीक। व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, याद है बच्चों, क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और अल्कोहल से क्या बन जाएगा, इथीन, C2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको पता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल X इज अ लिक्विड विच ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर टाइम, हाँ इन कोल्ड कंट्रीज। अब बताओ विंटर के टाइम, ठंडियों के समय पर 17 डिग्री सेल्सियस पढ़ाया है क्लास में एनसीईआरटी में, कौन सा कंपाउंड है जो फ्रीज हो जाता है, जिसको हम ग्लेशियल एथेनोइक एसिड, हाँ याद आया, तो कोल्ड कंट्रीज में 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस बोलो या इसमें 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा 290 केल्विन, तो 290 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है, तो जवाब है होता है CH3COOH यानी कि एथेनोइक एसिड का होता है, यस और नो। तो बच्चों कैपिटल X क्या है यहाँ पे, एथेनोइक एसिड है, आप आंसर देख लीजिए, कैपिटल X क्या है आपका, कैपिटल X इज एथेनोइक एसिड। उसके बाद उसने बोला कि इट हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2, हाँ भैया दिख तो रहा है, C2 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने 4 हैं, तो 3 + 1 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब आगे पढ़ो, कह रहा है कि ऑन वार्मिंग विद इथेनॉल, अगर हम इसको इथेनॉल के प्रेजेंस में बच्चों रिएक्ट करेंगे, कौन सी रिएक्शन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को इथेनॉल अल्कोहल के साथ एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, याद है स्टूडेंट्स, इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो कराइए एस्टरिफिकेशन, CH3COOH और प्लस इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, याद है, लेकिन इस OH को राइट में ना लिख के हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में, ताकि हम रिएक्शन करा पाए, अगर आपको याद हो ना बच्चों। यहां से देखिए ये अल्कोहल से OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो, जो बच गया उसको जोड़ दो, यानी कि इसको जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा, यहां से CH3COOH, नहीं CH3COO और C2H5, ठीक, ये लीजिए। अब कहीं कहीं इसी चीज को कैसे लिखा होगा, CH3COO और C2H5 को उन्होंने ऐसे लिखा होगा CH2CH3, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, हमने C2H5 लिख दिया है। नाम क्या होता है इसका, C2H5 हो गया इथाइल, और इसको हम क्या बोलते हैं, या तो एसिटेट बोल दो, और या तो इसका दूसरा नाम क्या है, इथाइल एथेनोएट, याद है। और पानी यहां से बाहर निकल जाएगा, चेक कर लो, यहां से OH और एक H, 2 H और एक ऑक्सीजन यानी कि H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। उसके बाद ये बॉक्स आपकी रेफरेंस के लिए लगाया, एग्जाम में नहीं लगाना है, इसको यहां से हटा दोगे, समझ गए, लो। तो ये एस्टरिफिकेशन हो गया आपका, और किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होता है ये, H2SO4 यहाँ एज अ कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो रिएक्शन का नाम क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और इसी का रिवर्स कर दोगे अगर, ठीक है, अगर इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दोगे, किसका, एस्टर का, तो क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा और अल्कोहल बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। तो इसका रिवर्स क्या होता होगा, सपोनिफिकेशन होता होगा, ठीक है, याद हो गया। अब आगे बढ़ो, इसने हमसे सवाल यही पूछा है क्या, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड कंपाउंड वाई, कंपाउंड वाई मिलता है स्वीट स्मेल के साथ, तो कंपाउंड वाई कौन है बताओ, स्वीट स्मेल का एस्टर है। तो ये देखिए आंसर लिखा हुआ है, वाई क्या है, CH3COO CH2CH3 या C2H5 भी लिख सकते थे। उसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन मैंने लिख के आपको दिखा दी, आगे बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया है, कौन सा क्वेश्चन, कौन, हाँ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब ये तो फिनिश कर लें पहले इतना, ठीक है, जाना हो तो जाओ देख लेना, हाँ ये क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं। इधर देखिए जरा, कह रहा है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, तो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप बच्चों ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप आप लोग को पता है, सोप का मॉलिक्यूल कैसा होता था, टेडपोल जैसा, याद है, जब इसको सोप के मॉलिक्यूल में पानी में डालते थे तो ये देखो, ये आयनिक एंड पानी से अट्रैक्ट होते थे और नॉन आयनिक एंड, हाँ अंदर, ये इस तरीके से, हाँ तो ये क्या है आपके आयनिक एंड, और ये क्या है आपके नॉन आयनिक एंड, सही है ना। आयनिक एंड क्या होते थे, वाटर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी पसंद करते हैं, और नॉन आयनिक क्या होते हैं आपके,
हाइड्रो, हाँ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना, जो पानी से दूर भागते हैं। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे और क्या बन जाएगा, स्फेरिकल। ये बस जस्ट मैं आपको जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिसल एक बन जाएगा ऐसा, और बीच में यहाँ पे कौन ट्रैप हो जाएगा, ऑयल या ग्रीस, बस। अब जैसे ही पानी डालोगे इसमें अपने कपड़े पे, तो ये मिसल पूरा ऐसा ऑयल या ग्रीस के पार्टिकल को फंसाकर बाहर निकाल देगा। तो ये सब हमने पढ़ाया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता है, आप क्या नाम है, यूट्यूब पे भी इसका क्लींसिंग एक्शन, आप क्या करोगे, क्लींसिंग मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप्स बाय 2 पाई क्लासेस डाल दोगे, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो मेरी शक्ल दिख जाएगी, जिसको डिटेल में नहीं आता है वो क्लींसिंग एक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, कभी कभी 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। फिर क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वाई डू सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। ये मैं आपको बता चुका हूँ, हार्ड वाटर में सोप काम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि स्कम बना लेते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम, हाँ हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, उससे रिएक्शन करके स्कम बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद बच्चों अगला सवाल देखिए, कह रहा है वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल को जब एथेनोइक एसिड में चेंज करते हैं तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, और यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है आपका, याद करिए, एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और ये हमको नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करके देता है, और यही ऑक्सीजन जाके इसमें लग जाता है। चेक कर लो, पहले एक ऑक्सीजन था इथेनॉल में, अब 2 ऑक्सीजन हो गए एथेनोइक एसिड में, तो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आगे बढ़िए, अगला सवाल कह रहा व्हाट इज मेंट बाय डीनेचर्ड अल्कोहल। ये एक अच्छा सवाल है एग्जाम के लिए, इसको याद कर लीजिए बच्चों। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, तो इसके लिए एनसीईआरटी की हमने एक कटिंग लेके आए आपके लिए। देखिए, इथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, हाँ, तो यस, इथेनॉल को इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो इसका मिस यूज बचाने के लिए, मतलब गवर्नमेंट ने भाई किसी इंडस्ट्री को दे दिया बहुत सारा अल्कोहल, तब तो इस तरीके से वो इंडस्ट्री कहीं मार्केट में बेच ना दे उसको, इसलिए गवर्नमेंट इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला के देती, ताकि इसको कहीं पीने के लिए यूज ना कर लिया जाए, ओके। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, इसको हम क्या करते हैं, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस। और पॉइजनस सब्सटेंसेस के नाम आपको एग्जाम में लिखने, एक तो इसमें मीथेनॉल मिला दिया जाता है, और कभी कभी इसमें कुछ कलर डाइज मिला दी जाती हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, ओके। तो ये अल्कोहल जो है वो क्या हो जाता है, अनफिट हो जाता है पीने के लिए, इसको डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। तो ये सब कहानियां आप पढ़ लेना और इसको आप याद कर लेना। उसके बाद वाई सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स व्हेन वाटर इज हार्ड। अब ये आपको पता है, आगे बढ़ो, स्कम बन जाता है ना हार्ड वाटर के साथ, आगे बढ़ो। कह रहा है कि व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो जवाब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिएक्शन में ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ताजा बना हुआ नया नया ऑक्सीजन, ठीक है। तो बस इसमें एग्जाम्पल लिखोगे, आप किसको कन्वर्ट करोगे, नहीं एग्जाम्पल नहीं पूछा इसने हमें, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम लिखोगे, एक एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा कौन सा था बच्चों, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों में से आप कोई भी एग्जाम में लिख सकते हो और करके, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एडेड टू प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में, अब बच्चों ध्यान से चेक करो, सबसे पहले प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बना लीजिए। प्रोपेनॉल कैसे बनेगा, 3 कार्बन का, 1 2 3 कार्बन का अल्कोहल, ये लीजिए, ये हो गया प्रोपेनॉल, ठीक। और इस पे लगाओगे तुम क्या, एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अब सुनो, 3 कार्बन का अल्कोहल है, तो 3 कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। भाई तुमने इथेनॉल से एथेनोइक एसिड पढ़ा है ना अपनी एनसीईआरटी में, कोई बात नहीं है, वो 2 कार्बन का अल्कोहल था तो 2 कार्बन का एसिड बना था। यहाँ 3 कार्बन का अल्कोहल है, तो 3 कार्बन के अल्कोहल से क्या बनेगा, 3 कार्बन का एसिड। आपको ध्यान ये रखना है कि जितने कार्बन का अल्कोहल लेके चल रहे उतने कार्बन का एसिड बना दो, बस खत्म। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब आपको एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया हो, तो 3 कार्बन का एसिड क्या बनेगा, ये देखिए, ये COH, और 1 कार्बन तो इसमें कवर हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये लीजिए, ये बन गया CH3 CH2OH, ओके, ये लीजिए, ठीक। तो बस यही रिएक्शन यहाँ लिखिए, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये रहा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक, ये हो गया आपका CH2 तो सिंगल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH2OH, और यहाँ आप लगा देना एल्कलाइन KMnO4, ठीक, और यहाँ से बन जाएगा आपका CH3 CH2 COH, ये लो CH3 CH2 COH, ऑक्सीडेशन हो गया, पहले 1 ऑक्सीजन था अब 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड किसने किया,
एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट ने, या आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लगा सकते थे। तो ये ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड किया? एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ने। इसलिए, और यहाँ हीट भी लिख दीजिएगा, हीट भी किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों, अच्छा नाम क्या होगा इसका? लेके चले थे क्या? प्रोपेनॉल, और बन क्या गया? कौन सा एसिड है? 3 कार्बन का एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। ये लीजिए अगला सवाल, कह रहा व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोजनेशन। अब ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिएक्शन। याद है ना, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ रिएक्शन। और इंडस्ट्री में क्या यूज होता है? वेजिटेबल ऑयल से हम क्या बनाते हैं? वेजिटेबल घी बनाते हैं। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड और वेजिटेबल घी आपका क्या होता है? सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। आगे बढ़िए, और कोई सवाल तो नहीं था पीछे? चेक कर लो। नहीं, बस ठीक है। ओके, तो ये सब कहानियां पढ़ लेना, याद कर लेना, ये आपको पता भी। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जाइए।